नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे पर्सोना नॉन ग्राटा क्या है और कब कोई देश जो है डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करता है। और ये भी देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है और पूरा इसका इतिहास देखेंगे उदाहरणों के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा क्यों चर्चा में है। तो आप न्यूज देख पा रहे हैं, अल जजीरा न्यूज का है कि सऊदी अरबिया एक्सपेल्स ईरान मिलिट्री अटैच 4 एम्बेसी स्टाफ, यानी कि जो सऊदी अरबिया में एम्बेसी है ईरान की, वहां से 4 स्टाफ को जो है बाहर का रास्ता दिखाया है। ठीक है, इसमें आगे देखिए आप लिखा है कि सऊदी अरबिया हैज गिवन ईरान्स मिलिट्री अटैच एम्बेसी स्टाफ 24 आवर्स टू लीव द किंगडम ड्यू टू रिपीटेड ईरानियन अटैक्स ऑन इन टेरिटरी। यानी कि सऊदी अरबिया ने कहा है कि जो ईरानियन स्टाफ हैं वहाँ के दूतावास में, वो उनको 24 आवर्स है वो छोड़ दें सऊदी अरबिया को, क्योंकि ईरान का अटैक बार बार हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, और डिक्लेयर पर्सोना नॉन ग्राटा उन्हें घोषित। आइए देख लेते हैं सबसे पहले पर्सोना नॉन ग्राटा का अर्थ क्या है और कहाँ से आया है। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो है एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है, अनवेलकम पर्सन। अनवेलकम पर्सन किसको बोलते हैं? जिसका आप स्वागत नहीं करेंगे वो घर आए। तो इसका मतलब होता है जब कोई देश विदेशी राजनयिकों को अपने देश में आने से रोके, या जो उस देश में निवास कर रहा है उसको देश से बाहर निकाले, उस स्थिति में वो पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करता है। और यह जो स्थिति तब आती है जब उस राजनयिक पे जो है गुप्त काम करने, यानी कि जासूसी करने का आरोप हो, आपराधिक किसी आरोप हो, साथ ही साथ युद्ध की स्थिति में भी ऐसा किया जा सकता है। तो यह पर्सोना नॉन ग्राटा का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आइए समझ लेते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अर्थ क्या है इसका? यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक अवांछित व्यक्ति, अनवेलकम पर्सन। कूटनीति में जब कोई देश किसी देश के विदेशी राजनयिक को अपने देश में रहने के लिए योग्य घोषित कर देता है तो उसे पर्सोना नॉन ग्राटा कहा जाता है। वियना कन्वेंशन 1961 के अनुच्छेद 9 के तहत किसी भी देश को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी विदेशी राजनयिक को वापस भेज सकता है, वो अपने देश भेज सकता है। अब यहाँ हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि कब कब जो है कौन सा देश जो है किस देश के राजनयिक को जो है पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब देशों ने एक दूसरे के राजनयिक को निष्कासित किया है। पहला उदाहरण है भारत और कनाडा 2023-24। हाल ही में हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या हुई, आरोपों के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में भारी तनाव आ गया था। कनाडा ने पहले एक भारतीय राजनयिक को निकाला, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया और उन्हें 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया था। तो इसी को हम पर्सोना नॉन ग्राटा कहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, भारत और पाकिस्तान जासूसी का आरोप। भारत और पाकिस्तान के बीच ये अक्सर देखा जाता है। मई 2020 में भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को जासूसी करते हुए पकड़ा और उन्हें पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। 2016 में अमेरिका ने 35 रूसी राजनयिकों को एक साथ पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया था। अमेरिका का आरोप था कि रूस ने उसके राष्ट्रपति चुनाव में दखल किया था। 2022 में यूक्रेन युद्ध के समय यूक्रेन पर जब रूसी हमला हुआ तो अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस सहित कई यूरोपीय देशों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सैकड़ों रूसी राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। ये पर्सोना नॉन ग्राटा का अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह अमेरिका और वेनेजुएला 2018, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका के शीर्ष राजनयिक टोडी रॉबिन्सन को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया था। मादुरो का आरोप था कि अमेरिका ने उनके देश के खिलाफ साजिश रच रहा है और तख्तापलट की कोशिश कर रहा है, जिसका परिणाम आपको 2025 में मिला जब मादुरो को जो है किडनैप करके ले जाया गया। ये कब और क्यों किया जाता है? तो एक तो जासूसी के आरोप के लिए किया जाता है। यदि कोई राजनयिक अपने पद का फायदा उठाकर गुप्त जानकारी चुराने की कोशिश करे उस देश का, तब किया जाएगा। आपराधिक गतिविधियां, यदि कोई राजनयिक स्थानीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन करता हो तब किया जाएगा। राजनयिक विरोध, कई बार जब 2 देशों के बीच युद्ध या गंभीर राजनीतिक मतभेद होते हैं तो विरोध दर्ज कराने के लिए ही राजनयिकों को निकाला जाता है, जैसा
मौजूदा उदाहरण कैसा है? सऊदी अरब का उदाहरण आप देख सकते हैं, जो राजनयिक विरोध के रूप में लिया गया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आपको कैसा लगा? और ऐसे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण विषयों पर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।